नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता संभालते ही चीन, कनाडा, मैक्सिको पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिससे वे कराह उठे हैं। ट्रंप सरकार के इस फैसले की सुगबुगाहट पूरी दुनिया में हुई और दुनिया भर के कई देशों में शेयर मार्केट धड़ाम हो गए। यूरोपीय और एशियाई देश, यहां तक कि भारत में भी इस बात की सनसनी है कि क्या अमेरिका भारत पर भी टैरिफ बढ़ाने वाला है। कुछ विशेषज्ञ ये तक कह रहे हैं कि बिना गोली, बंदूकों और बारूद के अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक तरह की ऐसी वॉर छेड़ दी है जिसका दूरगामी और तनाव बढ़ाने वाला बुरा परिणाम हो सकता है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ये संकेत दे दिए थे कि दुनिया अब एक नए दौर और नए मिजाज वाले अमेरिका को देखेगी, जिसमें ना तो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई जगह होगी और ना ही कुछ बातों को नजरअंदाज करके बैर रखने वालों को शह दी जाएगी। ट्रंप सरकार जिस जगह पर बढ़ रही है उससे उसकी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति की झलक मिल रही है। हालांकि कोई देश खुद के लिए ऐसा सोचता हो तो इसमें कोई ऐतराज भी नहीं है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ऐसे में अमेरिका जैसी महाशक्ति को यह भी नहीं भुलाना चाहिए। ट्रंप ने हाल ही में कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ का बम फोड़ा तो इसकी धमक से दुनिया के कुछ और देश भी कांप गए। दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी कि तभी ट्रंप सरकार ने दूसरा धमाका करते हुए यूरोपियन यूनियन को भी टैरिफ अटैक की धमकी दे डाली। यह उसने तब किया जब यूरोपियन यूनियन ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ाए जाने की आलोचना की थी। साथ ही इस बात के लिए चेताया भी था कि उसका ये कदम ग्लोबल मार्केट को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है और इससे होने वाले नुकसान से न सिर्फ दुनिया में स्वार्थी बनने की होड़ शुरू हो जाएगी, बल्कि ये आपसी संबंधों के लिए भी बेहद नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि यूरोपियन यूनियन की ये चेतावनी शायद अमेरिका को समझ नहीं आई और उसने उसे भी टैरिफ अटैक की धमकी दे डाली। हालांकि इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन ने भी उसे तगड़ा जवाब भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। लिहाजा अब कुछ कुछ वैसा होना शुरू भी हो चुका है। अमेरिका के इस कदम का असर वैश्विक बाजार में दिखाई देने लगा है। मार्केट में अस्थिरता बढ़ गई है और मार्केट एक्सपर्ट्स अमेरिका के हर मूव को ध्यान से परखने में जुटे हुए हैं। अमेरिका के ऐसे एक्शन का चीन की ओर से रिएक्शन आया है। मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट गुड्स पर 25% तक टैरिफ थोपने और चीन से इंपोर्ट गुड पर 10% तक टैरिफ थोपे जाने के बाद चीन ने भी अमेरिका कोयला LNG पर 15% टैरिफ लगाया है। साथ ही अमेरिकी कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर 10% तक टैरिफ लगाया है। चीन के इस कदम से वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इसे अमेरिका और चीन के बीच आमने सामने की ट्रेड वॉर की शुरुआत माना जा रहा है। यहां आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर यह बोझ बढ़ाने के बाद उन्हें 1 महीने की रियायत भी दी है। हालांकि चीन के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले अमेरिका ने उसे ऐसी फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। अमेरिका के इस कदम से चीन, कनाडा और मैक्सिको, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के इस शुरुआती तकरार का असर इधर भारत पर भी पड़ने लगा है। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया है। देश के आम बजट के बाद शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए। दोनों बेंचमार्क्स, इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। प्री ओपनिंग सेशन में सेंसेक्स 440 अंक और जबकि निफ्टी करीब 163 अंक गिर के निचले स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के संकेतों ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है और निवेशकों में इस बात की घबराहट साफ तौर से महसूस की जा रही है। इसका परिणाम अब बेहद ज्यादा कमरतोड़ महंगाई के तौर पर सामने आ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ भी चुका है। WTI क्रूड ऑयल प्रति बैरल 1.75% बढ़कर $73.80 प्रति बैरल पर स्विंग कर रहे हैं, जबकि ब्रेंट क्रूड 0.86% की बढ़त के साथ 76.32% प्रति बैरल पर स्विंग करता हुआ दिखाई दिया। अगर मार्केट एक्सपर्ट्स इसे बस शुरुआत कह रहे हैं तो मानकर चलिए
कि हालात आगे और भी बदतर हो सकते हैं। ऐसे में भारत भी इस पर नजरें बनाए हुए है। एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब यह सवाल किया गया कि क्या इस घटना का असर भारत पर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि इसका हमारे लिए क्या परिणाम हो सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम पर असर हो सकता है। हम अभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, इसलिए हमें सतर्क रहना है, लेकिन हम इस समय यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस घटना से मैं चिंतित हूं, ऐसा उनका कहना है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि मैं भारत की स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से तब देख रही हूं जब हम चाहते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने। हमारे पास अपने सेवा क्षेत्र में ताकत है। भारत की सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम बेस्ड रिसर्च के मामले में ताकत काफी हमारी बढ़ चुकी है। दुनिया को इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। जब उनसे सवाल किया गया कि जो ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है, इसका भारत पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। खैर, दुनिया में जो हलचल है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से गाहे बगाहे देर सवेर कुछ ना कुछ असर जरूर भारत पर दिखाई देगा। लिहाजा अभी से तैयार रहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। लेकिन साथ ही यहां पर जो दर्शक हमें लगातार देखते हैं, उनके सुझावों का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर डाल सकते हैं कि किन विषयों पर आप चाहते हैं कि हम उस पर अपनी खास रिपोर्ट तैयार करें। राम की खास रिपोर्ट के साथ मैं दोबारा से हाजिर होऊंगा। मुझे फिलहाल राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।